नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। चीन के तियानजिन में नए वर्ल्ड ऑर्डर के 3 दिग्गजों की मुलाकात संपन्न हुई। एचसीओ मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। तीनों दिग्गज नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाकात की तस्वीरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। एससीओ समिट में बोलते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के धमकीबाज रवैये को सीधा सीधा चुनौती दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमलों के जवाब में एससीओ सदस्यों ने आर्थिक मोर्चे पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का भी फैसला किया। अब अमेरिका को डर सताने लगा है कि अगर भारत, चाइना और रशिया एकजुट हो गए तो उसका वर्चस्व खतरे में पड़ जाएगा। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन। मिले मोदी, जिनपिंग, पुतिन। हाथों में हाथ, बात में गहराई। ट्रंप का ब्लड प्रेशर हुआ हाई। महाशक्तियों का मिलन। शंघाई सहयोग संगठन के मंच से एक बेहद ताकतवर तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर ने एक ओर अमेरिका के मनमाने टैरिफ के रवैये को आईना दिखाया, तो दूसरी ओर दुनिया को बताया कि भारत के पास डोनाल्ड ट्रंप की हर रणनीति की काट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिस तरीके से भारत को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनेक राष्ट्रों को आक्रामक टैरिफ नीति के द्वारा टारगेट किया गया और उससे पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था में जो एक अस्थिरता की स्थिति व्याप्त हुई, उसको डील करने में जाहिर है कि एससीओ के जो राष्ट्र हैं वो अब अपनी लामबंदी कर रहे हैं और एससीओ की जो एक तियानजिन में सफल बैठक हुई है, उसके जो ज्वाइंट कम्युनिके सामने आया है, उससे बहुत स्पष्ट है कि एससीओ के राष्ट्र इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में धमकाने वाले जो प्रवृत्ति है, डिक्टेट करने वाली जो प्रवृत्ति है, उसका वो विरोध करेंगे और इस तरीके की जो प्रवृत्तियां जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दिखाई गई हैं, जाहिर है कि ऐसी प्रवृत्तियों का एससीओ विरोध करेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में ग्रुप फोटो सेशन से पहले साथ नजर आए। इस दौरान तीनों ही नेता हंसते और ठहाके लगाते नजर आए। पीएम मोदी ने पुतिन का हाथ पकड़ रखा था और जिनपिंग दोनों से बातें कर रहे थे। इस दौरान तीनों ही नेता ठहाके लगाकर हंसते दिखाई दिए। वहीं पीएम मोदी ने एससीओ समिट में दुनिया भर के कई देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। पीएम मोदी के संबोधन के बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसको देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें बढ़ सकती हैं। पीएम मोदी ने समिट में अपना संबोधन खत्म किया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए होटल रवाना हुए। होटल जाते समय पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार से निकले। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर शेयर कर दी है, जिसके बाद वो जमकर वायरल हो रही है।
ऐसे में मोदी और पुतिन को एक ही कार में साथ जाता देख ट्रंप की टेंशन जरूर बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को और उनके प्रशासन को एससीओ के माध्यम से स्पष्ट रूप से संदेश गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डिक्टेट नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो राष्ट्र हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ये मैसेज बहुत ही स्पष्ट गया है। भारत का तो मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और भारत जिससे भी चाहेगा अपने संबंध बनाएगा और जो भी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति से संबंधित जो भी निर्णय होंगे वो भारत स्वयं से करेगा। कोई अन्य राष्ट्र भारत के ऊपर दबाव डाल करके ऐसे निर्णय नहीं करा सकता। भारत को डिक्टेट करने की जो प्रवृत्ति है उसको भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ये मैसेज भी भारत ने स्पष्ट रूप से दिया है और भारत की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से एक्सरसाइज होती हुई नजर आई है। शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाक अंदाज में भारत का पक्ष रखकर देश की आगे की विदेश नीति के लिए एक नई दिशा निर्धारित की है। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। इस सम्मेलन में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का दोहरा मानदंड वो स्वीकार नहीं करेगा, जो अमेरिका समेत अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए एक सीधा संदेश है। एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी ऐसे समय में हुई है जब विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार को लेकर ट्रंप टैरिफ जैसी चुनौतियां सामने हैं। सम्मेलन के बाद दोनों नेता एक ही कार में बैठकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए रवाना हुए, जिसकी तस्वीर भी मीडिया के सामने आई है। ये कदम दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितनी मजबूत साझेदारी और संवाद है। दरअसल ट्रंप की टैरिफ वाली कूटनीति साफ तौर पर फेल होती नजर आ रही है। अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर उसे रूस से तेल खरीदने से रोकना चाहता था। हालांकि इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। अब चीन, रूस, भारत करीब आ गए, जबकि अमेरिका अलग पड़ गया है। इससे दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देश को केवल एक ही संदेश जा रहा है कि दुनिया में अब अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है। एससीओ की इस बैठक में भारत को भी एक बड़ी सफलता मिली है। भारत के प्रयासों की वजह से ही एससीओ के जो ज्वाइंट कम्युनिके में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है और ये जाहिर है कि पाकिस्तान को एक करारा तमाचा है और भारत की एक बड़ी जीत है। और आतंकवाद की जो चुनौती है उसको भारत एससीओ के मंच पर भी बड़े ही संकल्पबद्ध तरीके से उठा रहा था। अभी पिछली एससीओ के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसके बाद जो ज्वाइंट कम्युनिके आया था उसमें चूंकि पहलगाम आतंकी घटना हमले की चर्चा नहीं की गई थी, उसकी निंदा नहीं की गई, इसलिए भारत ने तब उस ज्वाइंट कम्युनिके पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ऐसे ज्वाइंट कम्युनिके पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब ये जो एससीओ के शीर्ष नेताओं के बीच में ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसका ज्वाइंट कम्युनिके में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। दुनिया के कई सेक्टरों में चीन ने अमेरिका को पछाड़ा है और एक स्वदेशी आत्मनिर्भर विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आया है। ऐसे में दुनिया इस समय चीन को अमेरिका के विकल्प के रूप में देख रही है। जिन देशों को अमेरिका ने नाराज किया है वो सभी देश अब यूएस के खिलाफ चीन के करीब जाते नजर आ रहे हैं। भारत, चीन और रूस वो देश हैं जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं। रूस पर उसने पहले ही प्रतिबंध लगा रखे हैं।
भारत को वो अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए लगातार लगा हुआ है और चीन को भी रूस से तेल व्यापार के चलते टेरिबल सैंक्शंस की धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में इन तीनों महाशक्तियों को कहीं न कहीं एक साथ आने के लिए अमेरिका ने भी मजबूर किया है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर उनके रिश्ते कभी इतने अच्छे नहीं रहे। हालांकि रूस से भारत की दोस्ती कोई नई नहीं है। गलवान सीमा विवाद के बाद भारत चीन के बीच रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे, जिसे सामान्य करने में रूस ने बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका के टैरिफ वार के बाद तीनों देशों के बीच एक स्वाभाविक गठबंधन बना है, जो अमेरिका को ये आईना दिखाने के लिए काफी है कि वो दुनिया का बादशाह नहीं है। खासतौर पर ब्रिक्स देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकने से बिल्कुल मना कर दिया है, जिसके बाद इन तीनों देशों की भूमिका काफी बढ़ जाती है। बता दें, 10 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन तियानजिन में हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संगठन के दूसरे नेताओं के साथ समूह की भावी दिशा तय करने के लिए एक दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेताओं का स्वागत किया। 25वें शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत शी जिनपिंग की ओर से आयोजित एक विशाल भोज के साथ हुई। इसमें अन्य लोगों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हुए। मुलाकात की इन तस्वीरों को जारी करते हुए पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा, तियानजिन में बातचीत जारी। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी के साथ विचारों का आदान प्रदान। एक दूसरे पोस्ट में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की तस्वीरें जारी की हैं और कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन से मिलना हमेशा आनंददायक होता है। चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों को संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए धन्यवाद किया। हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति शी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।